नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा शैडो। दोस्तों, 2023 दिन सोमवार, जी हाँ, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन और तारीख है जिस तारीख को इस देश के दो बड़े अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एंड केजरीवाल गैंग को पूरे तरह से नंगा करके रख दिया। जी हाँ, दरअसल सोमवार को दिल्ली के उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने केजरी एंड गैंग को उनके जो मक्कारीपन है, उनका जो झूठ और बेशर्मी का जो राजनीति है, उसको पूरी तरह से बेपर्दा कर दिया। दरअसल सोमवार को केजरी एंड गैंग को दो बड़े झटका लगे हैं। पहला झटका दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के जो भगत सिंह, जिसको केजरीवाल भगत सिंह बता रहा था, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बता रहा था, भारत का नहीं या दिल्ली का नहीं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री, सबसे कट्टर और ईमानदार शिक्षा मंत्री बता रहा था, जो कि शिक्षा के आड़ में शराब का धंधा करता था। उस शराब घोटाले के आरोप में जो गिरफ्तार हुआ 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को इस देश की जांच एजेंसियों ने शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया, जबकि उन्होंने जमानत पाने के लिए अपने बीवी के बीमारी के आड़ लिया था कि बीवी के नाम पे सहानुभूति के तौर पे उन्होंने जमानत याचिका दाखिल किया था हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को खेल को और केजरीवाल के खेल को समझते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया। सिर्फ मनीष सिसोदिया को ही नहीं, विजय नायर, बच्चू बाबू और अभिषेक बोइनपल्ली, इन चारों आरोपियों को जमानत देने से हाई कोर्ट यह कहते हुए मना कर दिया कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था, उनके पास 18 से अधिक मंत्रालय था और इनके प्रभाव को देखते हुए इस स्टेज पे इनको जमानत देना उचित नहीं होगा। जमानत मिलने के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि यह केस को और केस से जुड़े हुए साक्ष्य और गवाहों को प्रभावित कर सकता है, और यह टिप्पणी करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया। जिस मनीष सिसोदिया के लिए केजरीवाल देश में कहीं भी जाता है, किसी भी चुनावी सभा में इस मनीष सिसोदिया नाम का कार्ड जरूर खेलता है, जिस मनीष सिसोदिया को खुद केजरीवाल ने बलि का बकरा बनाया। अगर आज मनीष सिसोदिया इस हालात में है, उसको जमानत तक नहीं मिल रहा है, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय अरविंद केजरीवाल को जाता है। जिस चालाकी के साथ, जिस सातिरपना के साथ मनीष सिसोदिया को 18 मंत्रालयों का पद देकर जिस तरह से मनीष सिसोदिया को एक ऐसे दलदल में धकेला कि उस कुकर्म का पैसा, उस पैसे का मजा तो केजरीवाल एंड उसका पूरा परिवार ले रहा है, लेकिन जेल में सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया को सरना पड़ रहा है। आज उनकी बीमार पत्नी को देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन को 8-9 महीने तक जेल में रहते हुए भी मंत्री बनाए रखा, उनको विदाउट पोर्टफोलियो मंत्री, एक पूर्ण मंत्री का सुविधा देता रहा, वह केजरीवाल मनीष सिसोदिया को जेल जाने के 2 दिन बाद ही उनके बीमार पत्नी का घर छीन लिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, दरअसल जितना बड़ा झटका हाई कोर्ट ने दिया, जिस तरह से हाई कोर्ट ने केजरी एंड गैंग को नंगा किया, क्योंकि केजरीवाल देश में कहीं भी जाता है तो यही कहता है कि मनीष सिसोदिया जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसको काम को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जेल में डाल दिया। बेचारे मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से फंसा दिया। दरअसल केजरी एंड गैंग इस देश के लोगों को बेवकूफ समझता है। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली वाले को बेवकूफ समझ रखा है, दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली और फ्री पानी के लालच पे मूर्ख बना रखा है, उसी तरह सोचता है कि देश के हर एक लोग मूर्ख और बेवकूफ हैं। देश के लोगों को यह पता नहीं कि जिस व्यक्ति का जमानत याचिका पिछले 5-6 महीने से निचली अदालत से लेके और उच्च न्यायालय तक खारिज कर रहा है, हर एक अदालत यही मान रही है कि
सिसोदिया शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है। उस व्यक्ति के लिए यह बता रहा है कि उसको राजनीतिक दुश्मनी के लिए उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेल में डलवा दिया। यह एक ऐसे शराब कारोबारी का तुलना देश के प्रधानमंत्री के साथ करता है जिनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। जिस शिक्षा का नाम का यह बाजा बजाता है पूरे भारत में, जिस शिक्षा के नाम पे इसने अपने उसी शराब कारोबारी मनीष सिसोदिया का खबर न्यूयॉर्क टाइम में छपवाया था फ्रंट पेज पे पैसे देकर, उस मनीष सिसोदिया और उस केजरीवाल एंड गैंग का शिक्षा का पोल अभी अभी एक इंटरनेशनल प्रतियोगिता ने खोल दिया है। दरअसल वो इंटरनेशनल प्रतियोगिता ने केजरी एंड गैंग का जो शिक्षा के नाम पे जो कूदते हैं उसको पूरी तरह से नंगा कर दिया है। जी हाँ, 16 जून का एक खबर है कि इंटरनेशनल प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ एक संस्था ने वर्ल्ड के टॉप 10 स्कूलों को चिन्हित किया था। उस टॉप 10 स्कूल में भारत के 5 स्कूलों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, वर्ल्ड के सबसे बेहतर स्कूल। उसके तौर पे जिन 10 स्कूलों को टॉप 10 की लिस्ट में जगह मिली है उनमें से 5 स्कूल भारत का है। और जिस शिक्षा और स्कूल के नाम पे केजरी एंड गैंग अपना पूरा ये राजनीतिक दुष्प्रचार चला रहा है पूरे देश में, उस केजरी एंड गैंग का राजनीतिक दुष्प्रचार का हवा कैसे यह निकल गया यहाँ पे कि जिस 5 स्कूल को ये संस्था ने चुना है टॉप 10, वर्ल्ड के टॉप 10 स्कूलों के लिस्ट में, उन 5 स्कूलों में से जो दिल्ली का एक स्कूल है वो दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आता है, वो दिल्ली के नगर निगम का स्कूल है। उसको वर्ल्ड के टॉप 10 बेस्ट स्कूलों में से एक के तौर पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। जिस दिल्ली में शिक्षा के नाम पे मनीष सिसोदिया शराब बेच रहा था, लेकिन उसको बड़े ही चतुराई के साथ इस देश की मीडिया और केजरी एंड गैंग के दलाल जो पत्रकार है उसने उस शराब मंत्री को कभी शराब मंत्री के रूप में नहीं दिखाया, उसे हमेशा शिक्षा मंत्री के नाम पे ग्लोरीफाई किया, दिखाया। उस शिक्षा मंत्री और उस गैंग के काम को पूरी तरह से बेपर्दा यह वर्ल्ड के टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में का जो लिस्ट तैयार हुआ है वो लिस्ट ने खोल दिया कि किस तरह से दिल्ली का एक स्कूल चयनित हुआ इस लिस्ट में, लेकिन वो भी नगर निगम के द्वारा संचालित होने वाला। और नगर निगम की स्कूलों को दिल्ली सरकार नहीं चलाती है, वो नगर निगम जो कि एक स्वायत्त संस्था है दिल्ली में, वह खुद चलाती है। और जाहिर सी बात है कि अभी नगर निगम के स्कूल को अगर टॉप 10 वर्ल्ड के टॉप 10 स्कूलों में अगर शॉर्ट लिस्ट किया गया है तो उसमें योगदान पूर्ववर्ती नगर निगम में जिसका शासन सत्ता था उन लोगों का है, ना कि वर्तमान में। क्योंकि अभी अभी नगर निगम के चुनाव में केजरी एंड गैंग ने जीता है, लेकिन जिस कामयाबी के लिए नगर निगम को स्कूल को चुना गया उनके ऊपर पूरा का पूरा खर्च पूर्ववर्ती नगर निगम की शासन व्यवस्था ने किया, जो कि भाजपा शासित नगर निगम था। 15 सालों से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर निगम चलाया जा रहा था। तो शिक्षा के नाम पे तो पूरी तरह से इसे नंगा या संस्था कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही केजरी एंड गैंग को बहुत ही बुरी तरह से हाई कोर्ट से भी ज्यादा नंगा कर दिया, बिल्कुल पूरे कपड़े उतार दिए सुप्रीम कोर्ट ने। दुनिया में जो लोगों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दिया जा रहा है उन सुविधाओं के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार का ये परियोजना है जिस परियोजना के तहत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को हाई स्पीड रेल परियोजना के तहत जोड़ा जाना है, जिसको RRTS के नाम से जानते हैं देश के लोग, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS। वह एक ऐसा परियोजना है जिसके द्वारा दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जिसका निर्माण वर्तमान में किया जा रहा है। यह कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ शहर को जोड़ेगा और इसी के साथ साथ राजस्थान और हरियाणा को भी जोड़ेगा। इस परियोजना के ऊपर जो केंद्र सरकार का गाइडलाइंस है कि जिन जिन राज्यों से यह परियोजना गुजरेगी उन राज्य सरकारों को भी इस परियोजना में खर्च करने पड़ेंगे। इस परियोजना के लिए कुछ अंशदान राज्य सरकार को देना पड़ेगा, जबकि हर एक परियोजना में होता है। केंद्र का कोई भी परियोजना होता है
तो उनमें से अधिकतर, जैसे रेलवे वगैरह की जो परियोजना था, उनमें से अधिकतरों में यह सिस्टम होता है 60-40 का, कि 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार देगी, क्योंकि उस परियोजना से राज्य सरकार को भी फायदा होता है। कल को जो दिल्ली के अंदर जितने भी स्टेशन बनेंगे या इसके वजह से जितने भी दिल्ली में काम अधिक बढ़ेगा, उनका टैक्स भी तो दिल्ली सरकार को मिलेगा। इसलिए या जिन भी राज्यों में इसके माध्यम से रोजगार का सृजन होगा तो उसका टैक्स उन राज्य सरकार को भी मिलता है। इसलिए यह नियम है कि केंद्र सरकार अधिक और राज्य सरकार कम, लेकिन पैसा दोनों लगाएगा। लेकिन केजरीवाल सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहा है कि मिलोड, मेरे पास पैसे नहीं है इस परियोजना में देने के लिए, मैं पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूं। दिल्ली सरकार के पास इस परियोजना पे खर्च करने का क्षमता नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। इस केजरीवाल के पास दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए फ्री बिजली, फ्री पानी, अनाप शनाप के खर्चों के लिए पैसे हैं। विज्ञापन पे, अपने पार्टी के विज्ञापन पे दिल्ली सरकार के 161 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए इसके पास पैसा है, लेकिन इसको लोकहित से जुड़े हुए परियोजनाओं को चलाने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। और यह बातें रोड पे नहीं कह रहा है, चुनावी जनसभा में नहीं कह रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल यह स्वीकार कर रहा है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से कंगाल हो गई है, उसके पास खजाने में पैसे नहीं है, वो पूरी तरह से उनकी खजाना खाली हो गई है। और हुई तो क्यों हुई? जो दिल्ली देश का राजधानी है, जिस दिल्ली में इस देश के हर एक बड़े बड़े कारोबारियों का कॉर्पोरेट ऑफिस है, जिसके द्वारा दिल्ली सरकार को एक मोटी रकम टैक्स के नाम पे जाता है, वो टैक्स वसूलता है, वह दिल्ली सरकार अपने 9 सालों के कार्यकाल में 9 साल 10वीं साल पूरे होते होते अगर ये कहता हो कि हमारे पास पैसे नहीं है खर्च करने को, तो इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है? जबकि ये बजट सेशन में कहता है कि दिल्ली का बजट सरप्लस है। अगर दिल्ली का बजट सरप्लस है, दिल्ली के बजट में बढ़ोतरी हुआ है पहले से, तो फिर परियोजना में पैसे देने के लिए आपके पास पैसे कम क्यों पड़ रहे हैं? तो इसका मतलब कि आप दिल्ली विधानसभा में भी खड़े होकर झूठ बोल रहे हो। कितने बेशर्म नेता है ये एवं इसके पूरा गैंग कि ये बजट में कहता है कि दिल्ली का बजट सरप्लस है, लेकिन खर्चे के टाइम पे कहता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो आपके पास पब्लिक सुविधा के लिए देने को पैसा नहीं है, आपके पास, आप जिस स्कूल के नाम पे पूरे ढोल बजा रहे हैं पूरे देश में, उस स्कूल का पोल वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ टॉप 10 स्कूलों के चयनित स्कूलों में से दिल्ली का स्कूल, एक स्कूल जो कि नगर निगम के अंदर से आता था, उसने आपका पोल खोल दिया। तो फिर आप भारत को दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनाओगे भाई? क्या बैलगाड़ी चलाकर नंबर 1 देश बनाना चाहते हो? दरअसल इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि केजरीवाल जैसे नेता इस देश को और इस देश के जनता को किस मोड़ पे लेके जा रहा है। और जिस तरह का फ्री बांटने का जो प्रचलन पिछले कुछ वर्षों में, खास करके केजरीवाल के राजनीति में आने के बाद, आम आदमी पार्टी के उदय के बाद जिस तरह से फ्री का प्रचलन इस देश में बढ़ा है, यह इस देश के लिए हानिकारक है, इस देश के लोगों के लिए हानिकारक है। हो सकता है तत्कालिक तौर पे आपको कुछ फायदे मिलता हो, लेकिन ये इसको अगर लॉन्ग टर्म में आप देखिए और सोचिए तो ये आपके और आपके बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह के लोगों को सत्ता में लाकर, इस तरह के लोगों को तरजीह देकर, जो आपके वित्तीय स्थिति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस देश के या इस देश के लोगों को फ्री के किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते उस व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करवा दें। इस देश का लोग सिर्फ नेताओं से या सरकारों से सिर्फ रोजगार का माध्यम खोजे, रोजगार के माध्यम के लिए उनसे लड़े। फ्री में चावल, फ्री में आटा, फ्री में दाल या फ्री में बिजली बिल और पानी बिल के लिए नहीं। अगर आपका इंटेंशन फ्री वाला हो जाता है, आपकी सोच अगर फ्री के चक्कर में फंसता है, तो आपके साथ साथ आपके बच्चों का भविष्य खराब होना तय है। ये केजरीवाल खुद अपने एक भाषण में कह रहा है कि इस देश में फ्री कुछ भी नहीं मिलता है। अगर एक भाई भी अगर दूसरे भाई को 100 रुपये उधार देता है तो वो भी वापस ले लेता है। बिल्कुल ये बात सत्य है। मैं पूछना चाह रहा हूं, फ्री में कर्जा माफ कर दिया?
कुछ तो लिया होगा। बताओ आज की दुनिया में कौन फ्री में काम करता है? अरे अपना भाई कर्जा माफ नहीं करता। एक भाई दूसरे भाई से 100 रुपए ले ले, कोई माफ करता है भाई साहब? अपने माँ बाप को कोई नहीं पूछता, भाई को कोई नहीं पूछता, बच्चों को कोई नहीं पूछता। तो इतना 11 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया, कोई फ्री में कर्जा माफ कर दिया क्या? कि फ्री में इस देश में कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन जब यह व्यक्ति खुद अपने मुंह से कह रहा है कि इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है, तो फिर दरअसल यह उन जनता को मुंह पे तमाचा मार रहा है जिस जनता ने फ्री के नाम पे इसको सत्ता में लाया है। यह उस जनता को मंच से गाली दे रहा है कि तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ हो, कि तुम फ्री के लालच में मुझे वोट दिए हो और मुझे सत्ता में लाए हो, क्योंकि फ्री में इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। इस बात को ये खुद कह रहा है। ये दिल्ली के लोगों को और पंजाब के लोगों को चिढ़ा रहा है अब कि तुम कैसे लोग हो जो फ्री के नाम पे मुझे वोट दे दिए, मुझे सत्ता में ला दिए, जबकि इस दुनिया में फ्री कुछ मिलता ही नहीं है। हर एक चीज का एक कीमत होता है और वह कीमत केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से बहुत अच्छी तरीके से वसूला है। आप याद कीजिए 2020-21 का कोरोना काल, किस तरह से जिस दिल्ली वाले को फ्री बिजली और पानी मिल रहा था, उस दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। लाखों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ऑक्सीजन के बगैर वो दिल्ली वाले मर रहे थे। अरे फ्री बिजली और फ्री पानी तो जब ही लोगे ना जब जिंदा रहोगे। इस देश के लोगों को प्राथमिकता समझनी पड़ेगी कि आपके जीवन का प्राथमिकता क्या है। आपके जीवन के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो अति महत्वपूर्ण है, आपको क्या चाहिए। अपने जीवन के प्राथमिकता को समझिए, उसके बाद ही आप इस देश की राजनीति और वर्तमान में राजनेताओं को समझ पाइएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।